Sinners judging sinners for sinning differently. Well, this is the perfect quote for today's video. मेरे चैनल पे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो बेसिकली ना तो इंडियाज गॉट टैलेंट के फेवर में थी ना ही उनके अगेंस्ट में थी। मेरी पिछली वीडियो का कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि मुझे डार्क कॉमेडी कैसे लोगों के दिमाग में नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, मैंने सिर्फ उसके बारे में बात की उस वीडियो में। मैंने लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में बेयरली मैंने शायद 5% भी बात की हो। वेल, दिस इज द टाइम कि इस बारे में हम डीपली डाइव इन करें एंड बात करें कि ये क्या बकचोदी चल रही है भाई। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट का नया एपिसोड आता है जो कि अभी करंटली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है एंड ये एपिसोड मेंबर्स ओनली एपिसोड था। आई रिपीट, मेंबर्स ओनली एपिसोड, जिसमें एज अ गेस्ट आए थे रणवीर अलाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखर्जी एंड जसप्रीत सिंह along with समय रैना obviously। एंड इस शो के बीच में रणवीर अलाबादिया ने कंटेस्टेंट के ऊपर जोक मारा एंड वो जोक इवन उसका ओरिजिनल भी नहीं था, इट वाज अ रेडिट से उठाया हुआ 10 साल पुराना जोक। एंड अभी से कोई 2 या 3 हफ्ते पहले एक और यूट्यूब चैनल है ओजी क्रू नाम से, वहां पर भी यही सेम जोक यूज किया था। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? एंड ये अकेला ऐसा शो नहीं है, एज अ कॉमेडी ये जोक और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे यूज हुआ है। Would you rather watch your parents for the rest of your life, or no, it gets worse, or join in once to stop it? एंड जैसे ही रणवीर अलाबादिया ने ये जोक डिलीवर किया, पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के पॉलिटिशियन सारा अपना काम धंधा छोड़ के, पुलिस अपना काम धंधा छोड़ के, इवन हम लोग एज अ सिविलियंस हम लोग अपना काम छोड़कर पूरा देश इनके पीछे पड़ गया। रणवीर अलाबादिया, समय रैना, अपूर्वा, इन सबको बायकॉट करो, सबके नारे लगने लगे। Ranveer Alabadia, popularly known as Beer Biceps, made a controversial comment on Samay Raina's India's Got Talent. फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर making such kind of comments online or मीडिया में 24 घंटे इसी की बातें चल रही है। इवन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस चीज में इन्वॉल्व हो गए हुए हैं। हमारे देश की बिजी मीडिया, हमारे देश के बिजी पुलिस मैन, हमारे देश के बिजी पॉलिटिशियंस इस सीआईडी लेवल केस के पीछे पड़ गए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट है इस चीज के ऊपर। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। वेल, इनका कहना है कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की मर्यादा लांघी है। मुंबई के लॉयर्स ने बियर बाइसेप्स, समय रैना, अपूर्वा, इन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि समय रैना ने ये खुद अपनी मर्जी से ये एपिसोड डिलीट किए हैं, ये सारी सीरीज लेटेंट की डिलीट कर दी है, बट आई वाज रॉन्ग। कैन यू बिलीव इट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद प्रेशर किया है यूट्यूब को कि वो इन वीडियोस को, इन सो कॉल्ड अभद्र वीडियोस को यूट्यूब से हटा दें। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुमने वो एपिसोड देखा भी है तो आशीष चंचलानी, जो कि प्रोबेबली उसने पूरे वीडियो में कुछ बोला ही नहीं, खासकर वो बस हंसता रहा, उसे भी समन किया गया है पुलिस द्वारा। व्हाट कैन यू से अबाउट इट? तो तुम्हें कैसे लग रहा है ये सब सुनकर कि तुम एक ऐसी सेफ कंट्री में रहते हो जहां पर अगर कोई अभद्र भाषा यूज करे, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करे तो उसको लिटरली जेल आने की नौबत पड़ जाती है? या फिर तुम्हें कैसे लग रहा है एक ऐसी सेफ कंट्री में रहकर जहां पर अगर तुम अमीर हो, तुम्हारे पास अच्छी महंगी स्पोर्ट्स कार है, तो तुम्हारा जिसे मन चाहे तुम उसे उड़ा सकते हो एंड इसके बदले में तुम्हें जेल या कुछ नहीं होगा, इसके बदले में बस तुम्हें 300 लाइनों का एक एसे लिखना है एंड तुम्हें बेल हो जाएगी। या फिर तुम्हें लड़की पसंद आ जाए उसका तुम कर सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे या फिर 1 महीने बाद तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा होगा, ना तुम जेल में होगे, बस ये किस्सा बन के रह जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं तुम्हारे मेन क्रिमिनल की, तुम्हारे मेन विक्टिम की, रणवीर अलाबादिया, जिसने वो अभद्र कमेंट किया। Watch your parents have every day for the rest of your life. Whoa. क्या हो गया रणवीर को? और ने अमृत पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? रणवीर अलाबादिया ने स्पेशली अपॉलॉजी मांगी अपने इंस्टाग्राम पर एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को छोड़कर अगर हम सिर्फ अब्यूजिव लैंग्वेज की बात करें, मेरा यहाँ पर कुछ साधु संत लोगों से एक क्वेश्चन है।
मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि इन योर डेली लाइफ, इन योर डेली बेसिक लाइफ, क्या तुम इन प्यारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते? आधा दिल्ली ऐसी लैंग्वेज यूज करता होगा अपनी डेली लाइफ में, आधा इंडिया ऐसी यूज करता होगा अपनी डेली लाइफ में ये लैंग्वेज। ऑटो में घूमने वाला इंसान भी ऐसी भाषा यूज करता है, एक मर्सिडीज में घूमने वाला इंसान भी ऐसी भाषा यूज करता है। तो मेरे हिसाब से या फिर इस मीडिया के हिसाब से, इस पॉलिटिशियंस के हिसाब से, इस पुलिस वालों के हिसाब से हम सबको भी यही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए जो कि इस टाइम पे रणवीर अलाहाबादिया फेस कर रहा है, इस टाइम पे समय रैना फेस कर रहा है। इन लोगों को भी जेल में होना चाहिए या फिर इन लोगों के पीछे भी मीडिया पड़ी होनी चाहिए कि इन्होंने ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज कर दी पब्लिक में। एंड अभी जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था ना, मुझे जस्ट अभी पता चला है कि इस शो का जो एडिटर है उसे मीडिया लेके जा रही है, उसे पुलिस वाले लेके जा रहे हैं एंड वहां पर उसे लिटरली मार पड़ रही है। तो मेरा एक क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र से कि जहां पर आप बात कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया जा रहा है, यहां पर आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का भी उल्लंघन किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ पर्सनल स्पेस का भी उल्लंघन किया जा रहा है? यहां पर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा? तुम अपनी लाइफ के 10 साल लगाते हो मास्टरी करने को अपने आर्ट को और तुम फाइनली एक सक्सेसफुल एडिटर बनते हो और तुम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस शो के एडिटर हो। तुम्हारा एंड ऐसे होता है कि तुम्हें मीडिया वाले मार रहे हैं। वी लिव इन अ कंट्री जहां पर रेप हो रहे हैं, जहां पे मर्डर हो रहे हैं, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है, जहां पे चोरियां होती है, मर्डर होते हैं, बट उन सारी चीजों को छोड़कर इंडियन गवर्नमेंट इन चीजों पर ज्यादा एक्ट करती है। एंड यहां तक बात खत्म नहीं हो जाती। योगी देवनाथ जी का कहना है कि रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा जैसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, इनको फांसी होनी चाहिए ऐसे गलत कमेंट करने के लिए। रेपिस्ट को देने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर तुम ऐसे गलत कमेंट कर रहे हो तब तुम्हें फांसी की पूरी जरूरत है। मैं इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी, मोहक मंगल नाम करके, इज अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर। मैंने इनकी इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखी एंड इनका एक पॉइंट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, विच वॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड लीगैलिटी। अगर मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो मोरालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है जरूरी नहीं है कि वो चीज तुम्हें भी पसंद ना आए, और जो चीज मुझे पसंद आ रही है जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें भी पसंद आए। एंड लीगैलिटी मीन्स लॉज विच आर सेम फॉर पर्सन टू पर्सन। लॉज की बात करो यहां पर, वो जो उस एडिटर के साथ हो रहा है वो लीगैलिटी में आता है। हाउ कैन यू एंटर समवन्स पर्सनल स्पेस, ये लीगैलिटी में आता है। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया और वो भी एक मेंबर्स ओनली एपिसोड पर, तुम स्पेशली पैसे दे रहे हो उस एपिसोड को देखने के लिए, और वहां पर अगर किसी ने किसी पे कुछ कमेंट कर दिया है तो उसको तुम मोरालिटी से घसीट कर लीगैलिटी में कैसे ला सकते हो? एंड रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की, मुझे रणवीर अलाहाबादिया का जोक बहुत बुरा लगा। मैं उस जोक से बिल्कुल एग्री नहीं करता, और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो उस जोक से एग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वो जोक गलत था, तो वो जोक मॉरली गलत था। वो जोक फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे ऑफेंड कर गया? ना उस जोक में वॉयलेंस था, ना उस जोक में देश के रिलेटेड कुछ गंद बका था, ना उस जोक में किसी बुरी चीज को प्रमोट किया जा रहा था। तो वो एक जोक कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो बिट्रे करता है, कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो मर्यादाओं को लांघता है? एंड अगर रणवीर अलाहाबादिया का वो जोक फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन नहीं करता है, देन हाउ इज दिस जोक लीगली इनकरेक्ट? लोगों को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मोरालिटी और लीगैलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे काफी सारे तुम केसेस देख लोगे जहां पर लोग मोरालिटी को लीगैलिटी के साथ मिक्सअप कर देते हैं। जो चीज तुम्हें गलत लग रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही है। एक सिगरेट पीना मॉरली गलत हो बेशक, बट अनफॉर्चुनेटली वो लीगली गलत नहीं है। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सिगरेट को बंद कर देना चाहिए, बट लीगली तो वो नहीं हो सकता ना। एंड अब बात करते हैं अपूर्वा द रेबल किड की। अपूर्वा ने वहां पर एक कंटेस्टेंट को रिप्लाई किया, ठीक है, उसने काफी अब्यूजिव लैंग्वेज में उसको रिप्लाई किया, बट हाउ कैन यू ब्लेम हर? क्योंकि उसने बस उस लड़के के आंसर का जवाब दिया। उस लड़के ने भी अब्यूजिव तरीके से उसको आंसर किया, उस लड़की ने ही अब्यूजिव तरीके से उसका रिप्लाई किया। कैसे यहां पर रेबल किड यानी कि अपूर्वा ज्यादा ब्लेमेबल है ना कि वो लड़का? अगर तुम उस लड़की को रेप थ्रेट्स भेज रहे हो, उस लड़की के बारे में तुम अलग अलग बातें कर रहे हो, उस लड़की का तुम बेइज्जती कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, इंस्टा पर उसके कितने मीम्स बन रहे हैं, उस लड़की ने बस तो उसका जवाब दिया ना। ऐसा होता ना कि अगर उसने ही पहले बात को शुरू किया होता, उसने ही खत्म किया होता, वो अलग बात थी। यहाँ पर तो उस लड़की ने बस उसी जो भी बातचीत का जवाब दिया, देन हाउ इज शी रॉन्ग? एंड जिस लड़के को उसने जवाब दिया वो गलत नहीं है, कैसे? एंड टू बी ऑनेस्ट एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ना यहाँ पर मैं रणवीर को डिफेंड कर रहा हूं, ना मैं अपूर्वा को डिफेंड कर रहा हूं।
ना मैं समय रैना को डिफेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज गलत है वो चीज गलत है। डेफिनेटली समय रैना ने गलती की, डेफिनेटली रणवीर अलाहाबादिया ने गलती की, डेफिनेटली अपूर्वा ने गलती की। उन्हें ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर एक पब्लिक आउटरीच, अगर लोग भी 4 बातें बोल देते ना, मुझे नहीं लगता इसके बाद वो फिर से ऐसा चीज करते। एक इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। अगर तुम स्कूल में होमवर्क नहीं लेके जाते हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्लास के बाहर खड़ा किया जाता है, तुम्हें स्कूल से ही बाहर नहीं निकाल दिया जाता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस शो एंड दिस मीडिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है ऑल दिस इज अ पीआर। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे देश की मीडिया इंडिपेंडेंट है तो ब्रो आई स्वेयर तुम बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हो, बहुत बड़े। मीडिया हमें वो दिखाती है जो वो लोग हमें दिखाना चाहते हैं। मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया हुआ है, वहां पर मार काट चल रही है और वहां पर इवन प्रेसिडेंट रूल भी चल चुका है एंड वहां पर इतनी खराब सिचुएशन हो चुकी है। एवरीथिंग इज फॉर द कवर अप। न जाने इस मीडिया को क्यों कवर अप किया जा रहा है, क्यों मीडिया इस न्यूज को नहीं दिखाती है, बट इंडियाज गॉट लेटेंट इतना बड़ा टॉपिक बना दिया हुआ है। एंड क्या तुम्हें पता है, अभी कुछ देर पहले ही एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है एंड उसका मर्डर हुआ है महाराष्ट्र में। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, नो वन नोज अ शिट अबाउट इट। एंड इसमें गलती हमारी या तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती मीडिया की। क्योंकि वो क्यों करें इन चीजों को कवर अप जिसमें उनको पीआर नहीं मिल रहा, वो क्यों करें इस चीज को कवर अप जहां पर लोग हाइप्ड अप नहीं है। द मोमेंट पॉलिटिक्स एंड मीडिया इस लेटेंट वाले केस के अंदर इन्वॉल्व हुई, दैट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट कि यहां पर बस एक बहाना मिल चुका था बाकी सारी चीजों को कवर अप करने का। एक ब्लैंकेट के अंदर हाइड करके रख दिया और वो ब्लैंकेट है इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। समय रैना को जेल में डालो, रणवीर अलाहाबादिया को फांसी पे चढ़ाओ, बस ये बातें चलती रहेंगी वहां पर और कुछ नहीं। वेल, एंडिंग अप दिस वीडियो एक समय रैना के ही कोट के साथ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इस कंट्री में कोई क्रिएटर बड़ा नहीं सोचेगा, कोई क्रिएटर एफर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई करता है, कोई टॉप पर अगर पहुंचता है तो उसे इस तरीके से गिराया जाता है। एंडिंग अप दिस वीडियो। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।